welcome to Bushra Home Tuition. My name is Bushra. Today we are going with another lecture. That is, our topic is first force on current carrying conductor in a magnetic field. जो magnetic field होगी वो यूनिफॉर्म होगी. हम इसमें ये पढ़ेंगे, हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे. उसके बाद जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम एक कंडक्टर को भेजेंगे और उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा. तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगी तो उस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. उस फोर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. व्हेन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग कंडक्टर and I is placed in a conductor, magnetic field B at an angle theta is shown in the figure. जो हमें इस फिगर में बताया गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो लेके नॉर्थ से लेकर साउथ तक है. मैग्नेटिक फील्ड हमने ये पढ़ लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से आउटवर्ड निकलती है और साउथ के इनवर्ड जाती है. ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. और ये हमने एक लिया है कंडक्टर. एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हम ले सकते हैं. वायर भी एक कंडक्टर कॉपर की, वो हमने ले ली. उसमें क्या कराया, हमने फ्लो कराया है करंट को. जब फ्लो कराएंगे करंट को कि उसके अराउंड क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी. उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी. कोई भी कंडक्टर लेते हैं, उसकी लेंथ कोई भी है, मिसाल एल है उसकी लेंथ, और उसमें उसमें करंट फ्लो कर रहा है. वो करंट हम लेते हैं आई है कंडक्टर, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको भेजा है. उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, बी है. सही है. तो हमने उसमें कंडक्टर को भेजा है तो उस पर कोई ना कोई क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. उस फोर्स के बारे में आज पढ़ेंगे. तो वो फोर्स उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा. जो फोर्स होगा उसमें, वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर में जो करंट है उससे. जैसे हम करंट, कोई भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, उसमें करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, जो कंडक्टर पे फोर्स लगेगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी. और जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ से. जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा. वो कैसे, जैसे लेंथ है, लेंथ हम ज़्यादा लेंगे तो उसमें एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे. एटम्स बहुत ज़्यादा होंगी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने से क्या होगा, उसका करंट ज़्यादा हो जाएगा. हमें पता है करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगी, फोर्स ज़्यादा होगी. और इसके अलावा फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. साइन थीटा के कितने, जो मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उसमें हम कोई भी कंडक्टर रख रहे हैं तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक क्या बनेगी, थीटा बनेगी. कोई ना कोई एंगल से हम रखेंगे, उसमें एक एंगल बनेगी. वो एंगल अगर साइन थीटा होगी मीन्स के परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. इससे ये हम एक लेते हैं, एक इक्वेशन 1 है, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है. इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं. तो फोर्स क्या बनने आएगी, आई एल और साइन थीटा के. और इस पे हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे. और इक्वलिटी की साइन रखेंगे, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, बी. एक एल, आई एल, और हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा को लगाएंगे. तो हमें ये क्या मिल गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया. ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड. ये आ गई फोर्स की हमें मिल गई. फोर्स की हमें मिल गई कि उसका मैग्नीट्यूड इस तरह होगा. उसको हम रीअरेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकेंगे. अब पढ़ते रीड करते हैं. वी नो दैट करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द डायरेक्शनल ड्रिफ्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग द कंडक्टर. सो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इफ द करंट आई इज पास द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज मेंशन्ड अबोव. हम पढ़ के आए हैं, जो कंडक्टर में जो करंट होता है वो किसके फ्लो के कारण होता है, किसके फ्लो के, डायरेक्शनल ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्या रखे, एनोड और कैथोड रखे, इलेक्ट्रोड्स रखे, या फिर हम उसको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उस कंडक्टर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट करने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक के रीज़न मिल जाएगा. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करते हैं. तो वी नो दैट जो
करंट होता है इन अ कंडक्टर क्यों होता है, इज़ ड्यू टू द डायरेक्शनल ड्रिफ्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कंडक्टर। सो जब हम कंडक्टर को प्लेस करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ली थी, वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी। लेकिन यहाँ पर वहाँ ऐसा नहीं था कि यहाँ कुछ किस जगह पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी या किस जगह पे थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी। यहाँ पे क्या होता था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें ली थी। एंड इफ द करंट इज आई इज पास, और उस कंडक्टर में से हमने क्या करवाया, करंट को पास करवाया, तो कंडक्टर ने क्या फील किया, एक फोर्स फील किया, जिसका हम मैग्नीट्यूड उस फार्मूले में निकाल लिया। व्हेन अ कंडक्टर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ये तो हमें पता है, जब भी कोई एक चार्ज मूव करती है कि उसके अराउंड क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इट एग्जिबिट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और वो जो मूविंग चार्ज होती है वो क्या करती है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एंड जनरेट्स करती है एक फोर्स। क्या, कौन सा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है। एंड अदर मैग्नेट इज ब्रॉट इनटू इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम वे। इस तरह अगर हम उस कंडक्टर है उसके अराउंड क्या हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और हम उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ला रहे हैं, तो वो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। The magnetic field has an equal and opposite effect on the conductor carrying the current. This is because two magnetic fields from the current carrying conductor and the nearby magnet can attract or repel each other. इसमें क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड्स। एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही थी, जो कंडक्टर हमने लिया था, कंडक्टर में क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। करंट के फ्लो करने से क्या हो रही थी, उस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। और एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड थी, और हम उस कंडक्टर को क्या रख रहे थे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे। तो क्या हो गई, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, या फिर वो रिपेल करेंगी। The direction of the external magnetic field and the direction of the current in the conductor are responsible for this attractive and repulsive forces. वो जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो हमने ली, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं एक कंडक्टर के अराउंड हो गई और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो या तो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगी, या वो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेंगी, या जो वो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये एक रिपल्सिव फोर्स पैदा करेंगी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ और साउथ होगी, लेकिन वो कंडक्टर के करंट के मुकाबले में वो किस डायरेक्शन में, करंट के करके हम करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में, उसके रेफरेंस लेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो इस तरह होगा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। क्या होगा, जब फोर्स होगा ना, जो कंडक्टर होगा वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस फील करेगा, वो जो कंडक्टर है अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और वो क्या करेगा, डाउनवर्ड जर्क फील करेगा। जो कंडक्टर है ना वो डाउनवर्ड जर्क फील करेगा जब वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं दोनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जब और जो कंडक्टर है वो अपवर्ड जर्क फील करेगा, तब वो फील करेगा जब जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मिसाल के तौर पर जैसा कि हम रिपल्जन वाला लेते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ है, उसमें हम करंट को रख रहे हैं, कंडक्टर को रख रहे हैं, तो कंडक्टर का जो नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है एक दूसरे से क्या करेंगे, वो इस तरह हो गया, कंडक्टर में इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई कि वो उसका भी नॉर्थ और मैग्नेट का भी नॉर्थ एक दूसरे के साथ हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो कंडक्टर क्या करेगा, अपवर्ड जर्क फील करेगा। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन है फोर्स की, डायरेक्शन जो कंडक्टर पे लगेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एंड द इलेक्ट्रिक करंट के भी डायरेक्शन में, इफ़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक करंट है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो एक दूसरे के अगर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो जो फोर्स क्रिएट होगी किस पे, कंडक्टर पे जो फोर्स क्रिएट होगी वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम कल दूसरे लेक्चर में टार्क आना करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम टार्क को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।